कहानी की शुरुआत में हम कोसिम नाम के एक गरीब किसान को देखते हैं जिसे नदी में एक कीमती हीरा मिलता है। उस हीरे की मदद से कोसिम अमीर बन जाता है और हम उसे उसकी प्रेग्नेंट बीवी के साथ एक अच्छे नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। फिर हम डॉरमैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अंधेरी रात में घने जंगल में एक नक्शे लिए कुछ ढूंढ रहा है। वो एक जगह पहुंचता है जहां एक कब्र है और उस कब्र के पत्थर पर एल्बर्ट डोमिनिक लिखा हुआ है। कब्र को देखकर डॉरमैन बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अगले सीन में डॉरमैन के हाथ में एक ह्यूमन स्कल होता है और जाहिर सी बात है कि ये स्कल एल्बर्ट डोमिनिक का है जो उसने कब्र को खोद कर निकाला है। वो इस स्कल पर कोई काले जादू का रिचुअल करने लगता है और फिर जब वो अपने बैग को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे नोट होते हैं जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। पर अगले ही पल वो नोट पत्तों में बदल जाते हैं। वो उस स्कल से चिल्लाकर पूछता है कि मेरा पैसा कहाँ है। तो एक भयानक सी आवाज वहां सुनाई देती है जो कहती है कि तुम मुझे जिंदगी दो और मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। और डॉरमैन कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। फिर हम कोसिम को देखते हैं जो अमीर बनने के बाद अपने पैसों के नशे में चूर है और उसका लालच बढ़ता जा रहा है। वो गरीब लोगों को डरा धमका कर उनकी जमीनें अपने नाम लिखवाता है। फिर हम देखते हैं कि लारास अपने रूटीन चेकअप के बाद घर लौट रही होती है, तभी एक खूंखार डॉगी उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचने के लिए भागती है और अनजाने में जंगल के काफी अंदर चली जाती है। तब तक रात हो चुकी थी और उस रात चंद्र ग्रहण था। लारास भागते भागते गिर जाती है पर तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ डॉरमैन होता है। फिर हम बेहोश लारास को एल्बर्ट की कब्र के ऊपर पाते हैं। वो होश में आती है और अगले ही पल वहाँ जमीन धंस जाती है और वो कब्र के अंदर चली जाती है। उधर कोसिम लारास को गांव के लोगों के साथ मिलकर ढूंढ रहा होता है। लारास खुद को फिर से जंगल के बीच पाती है पर वहाँ सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। वहाँ हम एल्बर्ट की घोस्ट को हवा में लटका हुआ देखते हैं। वो लारास के पास आता है और वो खुद को उस पर फोर्स करने लगता है। उसकी चीख सुनकर कोसिम और बाकी सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लारास को जमीन पर दर्द में चीखता हुआ पाते हैं। मिडवाइफ कहती है कि उसकी डिलीवरी करीब है। लारास को घर ले जाया जाता है तो वो एक डेड फीटस को जन्म देती है जो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है। मिडवाइफ मेड को उसे टोकरी में डालकर बाहर ढक कर रखने को कहती है ताकि उस पर चंद्र ग्रहण का साया ना पड़े। मेड वैसा ही करती है पर अचानक टोकरी से वो कपड़ा उड़ जाता है और चंद्र ग्रहण की किरण पड़ने से उस बच्चे के हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं। और उसी वक्त हम डॉरमैन को फिर से कोई रिचुअल करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो घोस्ट और कोई नहीं एल्बर्ट के ग्रैंडफादर का है। वो उसकी स्कल से कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी, तुम भी मुझे वो सब दो जिसका तुमने वादा किया था। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जब लारास एल्बर्ट की कब्र में गिरी थी और उसका एल्बर्ट के घोस्ट से कांटेक्ट हुआ था तब एल्बर्ट के घोस्ट ने उसके बेबी से खुद को कनेक्ट कर लिया था और जब लारास के बेबी ने जन्म लिया तो उसी के साथ एल्बर्ट ने भी जन्म ले लिया और लारास को एल्बर्ट की कब्र तक डॉरमैन ने ही पहुंचाया था। इस तरह उसने एल्बर्ट को नई जिंदगी दी और अपना वादा पूरा किया। फिर हम देखते हैं कि लारास के बेबी में जान आ जाती है और वो रोने लगता है। मेड उस बच्चे की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और वो जो देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस बच्चे का शरीर तो बच्चा जैसा ही था पर चेहरा बूढ़े आदमी जैसा। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वो बच्चा उस पर अटैक कर देता है। कुछ देर बाद कोसिम वहां आता है क्योंकि बच्चे की आवाजें उसने भी सुनी थी। वो देखता है कि वहां मेड की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उधर डॉरमैन को मटके में रखे हुए बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिससे वो खुश है। कोसिम मेड की लाश को ठिकाने लगवा देता है और बच्चे को ढूंढने लगता है। वो उसे खेत में लेटा पाता है और अब वो बेबी किसी भी नॉर्मल बेबी जैसा दिख रहा है। यहाँ कोसिम बहुत खुश है और बेबी को लाकर लारास की गोद में दे देता है। वो उसका नाम डीडी रखती है। कोसिम ये बात समझता है कि वो बच्चा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है पर वो हमेशा के लिए इस बात को राज रखने का तय करता है और मिडवाइफ से भी उस रात को और मेड की मौत को राज रखने को कहता है। डीडी 7 साल का हो चुका है और उसके अंदर की शैतानी ताकत भी बढ़ती जा रही है और क्योंकि उसके अंदर एल्बर्ट की डेमोनिक प्रेजेंस थी तो किसी भी तरह की प्रेयर को न वो सुन पाता था न बर्दाश्त कर पाता था। अब कोसिम गांव में मुखिया का इलेक्शन लड़ रहा है और सोले उसके अपोजिशन में खड़ा है। सोले अच्छा आदमी है पर कोसिम हमेशा ही उससे रूडली पेश आता है। एल्बर्ट को जो कोई भी अपनी आइडेंटिटी के लिए खतरा लगता है उसे वो मार डालता है। जैसे कि एक फोटोग्राफर जिसने डीडी की फोटो खींची थी उसे डेवलप करते वक्त डीडी का चेहरा बूढ़े एल्बर्ट के चेहरे से रिप्लेस हो जाता है। तभी उसे वहाँ किसी शैतानी ताकत का एहसास होता है और एल्बर्ट उसे मार डालता है। जब एल्बर्ट का पोजीशन डीडी की बॉडी पर होता है तो उसे पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है।
डीडी का असल में जिन लोगों से वो प्यार करता है उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, पर उसके अंदर का एल्बर्ट उससे ये सब करवाता है। क्योंकि डीडी की दोस्त रिनी, जो कि कोसिम की ओपोनेंट सोले की बेटी है, उसे एल्बर्ट कुएं में गिराने वाला होता है, पर डीडी ही उसे ऐन वक्त पर बचा लेता है। कोसिम को भी पता है कि गांव में होने वाली कई मौतों का जिम्मेदार उसका खुद का बेटा है, क्योंकि अक्सर उसने उसके पैरों पर मिट्टी और खून लगा देखा है जब वो मर्डर करके रात को वापस अपने बिस्तर में सोने आता था। पर कोसिम इस सच को मानना नहीं चाहता था। उधर क्योंकि सोले नेक और रिलीजियस आदमी है, तो टॉर्मेन जानता है कि अगर सोले मुखिया बन गया तो उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए वो खाने पर काला जादू करके सोले के घर भिजवाता है। लेकिन उस रात खाने पर सोले के घर यासा नाम का एक शेमन भी आया हुआ था, जो खाने को देखते ही जान जाता है कि उस पर काला जादू हुआ है। वो उस खाने पर कोई प्रेयर पढ़ता है और उसमें से अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं। सोले की फैमिली ये देखकर डर जाती है और यासा उस खाने को बाहर फेंक देता है। फिर उसी रात टॉर्मेन फिर से सोले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। डीडी उसके घर पहुंचता है और एल्बर्ट की शैतानी स्पिरिट रिनी पर अटैक करना चाहती है, पर डीडी उसे अपने शरीर पर काबू नहीं करने देता और वहां से भाग जाता है। रिनी अपने पापा को बताती है कि डीडी वहां था, पर वो डीडी नहीं था। उसका सिर बूढ़े आदमी जैसा था और उसकी लंबे सफेद बाल थी। अब यासा यहाँ एल्बर्ट का नाम लेता है और उसकी बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है कि एल्बर्ट पोर्टुगीज डिसेंडेंट का था। उसे अपने पूर्वजों से विरासत में बहुत सारी दौलत मिली थी, जिसकी वजह से वो घमंडी और सालिम हो गया। वो गांव के लोगों पर हर तरह के जुल्म सितम करने लगा। एक रात सारे गांव वाले ने उसकी खिलाफत कर दी और उसे बहुत दर्दनाक मौत देकर अपना पीछा छुड़वा लिया। उसकी आत्मा से बस एक ही शख्स कनेक्ट कर सकता है, वो है डॉरमैन। वो बताता है कि डॉरमैन एल्बर्ट का नाजायज वारिस है, पर उसे इस बात का बहुत गुमान है। उन दोनों ने साथ में काला जादू सीखा था, पर पैसों की लालच में डॉरमैन काले जादू की ओर चला गया। यहाँ यासा ये भी बताता है कि उसका उस गांव में आने का असली मकसद डॉरमैन को रोकना ही है। फिर हम देखते हैं कि डीडी को पता चलता है कि उसका नन्हा सिबलिंग इस दुनिया में आने वाला है। डीडी तो इस बात से खुश है, पर वो महसूस कर सकता है कि एल्बर्ट इस बात से खुश नहीं है। वो अपनी माँ से भी कहता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि ये बेबी इस दुनिया में आए। लारास कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि डीडी ऐसा क्यों कर रहा है। अपनी माँ से ये बोलने के बाद डीडी कुएं में गिर जाता है। लारास उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, पर तभी अचानक वो डीडी की जगह बूढ़े एल्बर्ट का चेहरा कुएं में देखती है। एल्बर्ट कहता है कि मुझे कोई सिबलिंग नहीं चाहिए और वो लारास को कुएं में खींच लेता है। लारास मदद के लिए चिल्लाती है, पर डीडी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर तो अभी एल्बर्ट का साया है। अब लारास प्रे करने लगती है, जिसे एल्बर्ट सुन नहीं पाता और उसे चुप होने को कहता है। इसी सब के बीच कोसिम वहां आ जाता है और डीडी वहां से भाग जाता है। कोसिम लारास को कुएं से बाहर निकाल लेता है, पर वो बेहोश हो गई है। जब वो होश में आती है तो कोसिम से कहती है कि उनके बेटे पर कोई शैतानी साया है और अपने लालच और बुरे कर्मों के लिए उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। उधर डीडी यानी कि एल्बर्ट सोले के घर जाकर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि डॉरमैन उससे किसी भी हाल में छुटकारा चाहता है, इसलिए वो एल्बर्ट का इस्तेमाल करता है। एल्बर्ट सोले को मारने वाला होता है, पर तभी रिनी वहां आ जाती है और डीडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पापा को हार्म ना करे। उसकी आवाज सुनकर डीडी होश में आ जाता है। सोले डीडी को लेकर यासा के साथ कोसिम के घर पहुंचता है। यासा उन्हें कहता है कि एल्बर्ट को डीडी की बॉडी से निकालने के लिए उन्हें एक्सॉर्सिज्म करना होगा। कोसिम राजी हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसकी फैमिली की सेफ्टी का सवाल था। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है, पर एल्बर्ट डीडी की बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो यासा पर हमला कर देता है, पर जब उसकी माँ उसके कानों पर प्रेयर पढ़ने लगती है तो वो शांत हो जाता है और यासा एक्सॉर्सिज्म रिचुअल कंप्लीट कर लेता है। एल्बर्ट की स्पिरिट को डीडी के शरीर को छोड़ना पड़ता है। फिर एल्बर्ट की आत्मा डॉरमैन को पनिश करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। फिर हम कोसिम को देखते हैं जो यासा और सोले का शुक्रिया अदा करता है उसकी फैमिली को बचाने के लिए। वो गांव के बीच जाकर अपने मुखिया की उम्मीदवारी छोड़ देता है और कहता है कि सोले ही असली मायने में मुखिया बनने के काबिल है। वो अपनी सारी जमीन भी गांव की भलाई के लिए दान कर देता है। अब सब ठीक हो जाता है और कोसिम अपने परिवार में नए मेहमान के स्वागत के लिए भी तैयार है। आखिरी सीन में कोसिम की बीवी लेबर पेन में है और तभी वो बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। कोसिम और डीडी को ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, पर अगले ही पल उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो कमरे के अंदर भागते हैं और फिर डरे हुए घबराए हुए हालत में बाहर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिडवाइफ घायल हालत में रूम से बाहर निकलती है और उसके बाद लारास वहां एंटर करती है और अब उसके ऊपर शैतानी साया है। वो डरावनी आवाज में कोसिम से कहती है कि अब तक तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, और फिर वो उसे डीडी या फिर उस न्यूबॉर्न में से किसी एक को उसे देने को कहती है और जोर जोर से हंसने लगती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।